हाँ बेटा, ये डिस्टेंस हमने मान ली BT, ठीक है बेटा। अब करना क्या है, यहाँ पे हमने टाइम फाइंड आउट करना है बेटा। जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल बनती हैं, जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल बनती हैं, हम क्या करते हैं बेटा, जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल बनती हैं, हम उस साइड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो दोनों में कॉमन होती है। ABD में AB यूज हो रहा है और ABC में भी AB यूज हो रहा है, तो इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स से हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, AB आप फाइंड आउट करेंगे, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 हो गया, tan 60, द वैल्यू ये हो गया tan ऑफ 60, दैट मींस AB अपॉन BD की वैल्यू है BT tan 60, द वैल्यू ऑफ tan 60 अंडर रूट 3। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी बेटा BT अंडर रूट 3। AB आ गया। अब दूसरी ट्राइंगल से AB निकालते हैं, ABC में निकालते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC, ये आपके पास हो जाएगा tan 30। तो AB अपॉन BC क्या होगा भाई, BT प्लस 6V tan 30V 1 अपॉन अंडर 3। तो यहाँ से जब आप AB निकालोगे तो ये जो टर्म है ये ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा BT प्लस 6V अपॉन अंडर 3, ठीक है भाई। दोनों ट्राइंगल्स से आपने AB फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा इनको इक्वल लिखते हैं, ये भी AB की वैल्यू, ये भी की AB की वैल्यू इक्वल लिखते हैं। VT अंडर रूट 3 है ये, VT अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू VT प्लस 6V अपॉन अंडर रूट 3। अब ये अंडर रूट 3 जो डिवाइड में दे रखा है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3VT इज इक्वल्स टू VT प्लस 6V, ये अंडर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। अब जो टर्म पूरी इक्वेशन में कॉमन है उसको हम रिमूव कर देंगे। देखो V यहाँ पे भी है, V यहाँ पे भी है, V यहाँ पे भी है, रिमूव हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा 3T इज इक्वल्स टू T प्लस 6, T इधर आ जाएगा, 2T इज इक्वल्स टू 6 से, दैट मींस T इज इक्वल्स टू 3। यानी कि पॉइंट D से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स का जो टाइम है वो लगेगा। क्लियर है बेटा, तैयार करना बेटा क्वेश्चन अच्छे से।